जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ब्लेस 777 संगत परिवार में आपका स्वागत है। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। संगत जी, ये सत्संग जो भी हो रहे हैं आपके बीच में, जो भी शेयर होते हैं, वो सब गुरु जी की कृपा से होते हैं, गुरु जी की आज्ञा से ही होते हैं। कोई भी सत्संग इसमें फेक नहीं होता, कोई भी टाइटल गलत नहीं होता। टाइटल को बस समझने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। हर टाइटल अच्छा होता है, हर टाइटल आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आता है। अगर ब्लैक मैजिक के जरिए कोई टाइटल आ रहा है तो समझो आपके ऊपर वो ब्लैक मैजिक चल रहा है, जिसको गुरुजी ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हो, डर जाते हो, ये सोचते हो नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी नहीं। वो टाइटल आ रहा है ब्लैक मैजिक को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये 10 साल पुरानी चीज़ चल रही थी। जो 10 साल से ब्लैक मैजिक चल रहा है अगर किसी पे, तो वो एकदम ठीक नहीं होगा, उसे वक्त लगेगा धीरे धीरे। तो उसमें साल भी लग सकता है, लेकिन गुरुजी पे विश्वास रखना पड़ेगा, गुरुजी के सत्संग पे विश्वास रखना पड़ेगा, हर सत्संग को सुनना पड़ेगा। जब भी संगत जी इन चीज़ों से मुक्ति मिलती है, नहीं तो मुक्ति बहुत कम मिल पाती है। आप जगह जगह जाके देख चुके हो, लेकिन गुरुजी के दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि गुरु जी खुद ही मेरे से जो बुलवाना चाहते हैं वो बुलवा लें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि गुरु जी को मेरा सत्संग पसंद आएगा और एक्सेप्टेबल भी होगा। तो मैं शेयर करना चाह रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग इस तरह से कि मेरे पेरेंट्स के रूम में एक वॉल साइज़ स्लाइड डोर वाली अलमारी है, जिसमें 3 सेक्शंस हैं। एक साइड मेरे फादर की कबर्ड है, दूसरी साइड पे मदर, और बीच में कॉमन सेक्शन जिसमें उनकी जो भी रूम की चीज़ें होती हैं वो रखते हैं, बेडशीट्स या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कुशन्स वगैरह। तो वो जो मिडल वाला पार्ट है, जब वो मेरी मदर की साइड की तरफ स्लाइड करते हैं कई बारी, तो वो आगे भी ऐसे कई बारी हो चुका है कि वो फंस जाता है और फिर कारपेंटर को बुला के वो डोर ठीक करवाना पड़ता है। वो लॉक ही हो जाता है, एक साइड पे जाके जाम हो जाता है। किसी ना किसी तरह, चाहे एक तरफ हो जाए चाहे वो मिडल में आ जाए, तो मतलब वो प्रॉब्लम दे रहा है डोर। तो ऐसे हुआ कुछ दिन पहले कि वो डोर मैं बंद करने लगी और वो मेरी मदर की साइड पे जाके वो फंस गया। और मैंने सोचा ये तो अब मुझे डांट पड़नी है कि मैंने वो ठीक से यूज़ नहीं किया, जा कुछ ऐसे ही मुझे कहेंगे और मुझे डांट पड़नी है। और मैंने बस ऐसे ही सोचा, गुरुजी, ऐसे ही मैंने सोचा, और गुरुजी का नाम सोचते ही वो खुल गई अलमारी। फिर दोबारा ऐसे ही हुआ, तो फिर वो ऐसे ही मतलब ठीक हो गई। फिर तीसरी बारी आई गेस, ये अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, थोड़े दिन पहले की बात है। तो वो जो दरवाज़ा था अलमारी का, वो मेरी मदर की साइड पे जाके वो फंस गया। अब मुझे नहीं पता कि वो मेरे से हुआ या मेरे घर में किसी और से हुआ। एज फार एज आई कैन रिकॉल, वो मतलब पता नहीं, चलो जिससे भी हुआ वो, तो मेरी मदर की वो नहीं खुल रही थी और वो लॉक हो गई। तो एज अ रिजल्ट वो अपना कुछ भी नहीं निकाल पा रहे थे चीज़ें, और घर में कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा था कि उसको खुलवा के, कारपेंटर को बुला के खुलवा दें ताकि मेरे मदर उसको यूज़ कर पाएँ प्रॉपर्ली। और मेरी मदर भी नेचुरली बहुत, फिर उनको भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, तो वो कुछ बोल भी रहे थे। तो वो सारे लोग ना मुझे ही
टारगेट कर रहे थे कि इसके ऐसे। तो जब भी वो बात मेरे ऊपर आई, और पहले तो मैं एक दिन पहले गुरुजी से गुस्सा हुई थी फॉर नो रीज़न। मुझे पता है कि मुझे ऐसी कई मेरी जैसे बीच में से गुस्सा सा चढ़ता है चीज़ों के ऊपर। तो गुरुजी की तो कभी भी कोई फॉल्ट नहीं थी। तो मेरा वो दरवाज़ा नहीं खुला। और जैसे ही मैंने गुरुजी के साथ नेक्स्ट डे मेरा जैसे जो इक्वेशन है वो नॉर्मल सी हो रही है। खैर इक्वेशन तो हमेशा ही नॉर्मल हो रही है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे यू गेट टैली वंस अगेन, तो फ्रेंडली, तो सब लोग मुझे टारगेट कर रहे थे। तो तभी मैंने सोचा कि पहले मैंने गुरुजी का नाम लिया था, सोचते ही गुरुजी का नाम वो खुल रहा था। आज भी ये खुलेगा कि नहीं, हालांकि वो फंसा हुआ था डोर। और जैसे ही मैंने ऐसे सोचा और वो फंसा हुआ था, पहले मैंने इतना ज़ोर लगाया उसको खोलने के लिए तो नहीं खुला। जब भी मैंने गुरुजी का नाम सोचा ही अभी, और वो खुल गया। कि जब भी वो लोग सब पे घर पे मुझे कहने लगे थे कि इससे फंसा है, तो जब भी मैंने ये सोचा कि मैंने पहले गुरुजी का नाम सोचा था, तो वो गुरुजी का नाम मन में ही आया था, तो वो खुल गया था। तो आज भी क्या ऐसे ही होगा? तो ऐसे ही हुआ कि वो मैंने सोचा और वो खुल गया। कि जैसे गुरुजी को ये पसंद नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसे टारगेट करें घर पे फॉर समथिंग लाइक दैट, तो वो खुल गया उसका। तो ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरे मदर की तरफ से है, क्योंकि मेरे मदर जब भी विंटर आती है तो उनकी छाती में बहुत ज़्यादा बलगम सी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसकी वजह से एक बारी वो आईसीयू में भी रह के आ चुके हैं। तो इतनी दवाइयाँ दे के भी, स्टेरॉइड्स वगैरह भी, उनकी जो बलगम है वो नहीं क्लियर होती थी। तो इस बारी भी जब विंटर अभी शुरू ही हुई, तो उनको फिर से वो बहुत प्रॉब्लम, और वो बिल्कुल बेहाल से, कि जैसे देख के पता लग रहा है कि बहुत बुरी हालत है इनकी, सांस भी नहीं आ रहा ठीक से। और ऐसे करके एक दिन निकला, फिर मैंने उनको जल प्रसाद दिया, और वो काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। फिर एक दिन और मैंने उनको अगले दिन दिया रात को सोने से पहले, तो उनकी कंडीशन और बेटर होगी। हालांकि गुरुजी मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि तूने अपना लोटा ठीक से ब्लेस नहीं करवाया, और इसीलिए तू ऐसी मतलब भटकती सी फिर रही है। लेकिन मेरे पास जो भी मुझे समझ आता है उसके हिसाब से जो भी मैंने किया, पर उस चीज़ का भी गुरुजी की बहुत मेहर है कि मेरे मदर जो हैं वो आगे से शी इज़ मच बेटर। तो हालांकि उनकी सारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व तो नहीं हुई है, बट शी इज़ डूइंग मच बेटर फॉर श्योर। तो पहले वो सारा टाइम खांसते रहते थे और इस तरह से, तो अभी आज तो उनकी खांसी भी काफ़ी कंट्रोल्ड ही है। तीसरा मेरा जो सत्संग है वो थोड़ा पुराना है। वो ये कि मेरे वर्क प्लेस पे एक बाहर से एक असेसमेंट टीम जैसे होती है, उन्होंने आना था। और दोपहर, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं था कि किस टाइम पे आएंगे, और दोपहर हो गई थी। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, तो मुझे था कि मैं लंच करके आऊँ और घर पे मैं थोड़ी देर रेस्ट करके, चाहे थोड़ी देर ही मैं लेट के मैं फिर वापस आ जाऊँगी। लेकिन वो मेरे डिपार्टमेंट में जब भी मैं घर आ रही थी तो वो मुझे कॉल कर रहे थे, नहीं तुसी पहुँचो, क्योंकि किसी भी टाइम पे टीम आ सकती है। तो मैं अपने फ़ोन पे जैसे वो येस नो क्विक टैरो होता है, हालांकि मुझे पता है कि गुरुजी इन चीज़ों को अलाउ पता नहीं शायद पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, बट मैं कभी कभी ये
यस नो टैरो वगैरह तो मैं देखती हूँ, कई बारी देख लेती हूँ। तो मैंने ना गुरुजी को ऐसे मन में रख के, एज़ फार एज़ आई कैन रिकॉल, अगर मैं गलत बता रही होंगी गुरुजी तो मुझे माफ़ करिए आप। तो मैंने ऐसे पूछा कि अच्छा इस टाइम पे आएगी टीम, इस टाइम पे आएगी, और जिस टाइम पे वो आएगी तो उस टाइम पे वो यस आया। तो मैंने मैंने सोचा कि मैं तो रेस्ट करके इसी टाइम पे जाऊंगी दोपहर के बाद, और मैं संगत जी उसी टाइम पे गई, और सब लोग मुझे देख रहे हैं कि ऑफिस जाके कि हम लोग तो कब से बैठे हैं, जब ये आई है उसके थोड़ी देर बाद ही टीम आई है वहाँ पे। तो इसका कुछ स्पेशल कनेक्शन लगता है कि इसको सब पता है कि किस टाइम पे आना है टीम ने, और उसी टाइम पे ये आराम से घर से भी आ गई है खाना खा के रेस्ट करके, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये कुछ मेरे सत्संग थे जिनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़ मेरा सत्संग आप एक्सेप्ट कीजिए। और मैंने अपना सत्संग किया है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी। बाकी ज़्यादा मुझे चीज़ों की जानकारी या ज्ञान नहीं है कि कैसे करना है, तो कोशिश करती हूँ मैं पिछली कुछ देर से, और गुरुजी की मेहर है कि मेरे सत्संग शेयर भी हो गए पिछली कुछ देर से। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ अपनी मेहर इसी तरह से मेरे और मेरे परिवार पे बनाए रखिए, सारी संगत पे बनाए रखिए। वो अंकल आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनके ऊपर भी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। गुरुपा का मैसेज है कि शुक्राना करते रहो और अपनी खुशियों की चाबी लेते जाओ। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के दिव्य मंत्र के साथ आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुजरात के एक छोटे से गांव से हूँ। नडियाद शहर के पास मेरा वसो गांव है। मैं वसो गांव से हूँ। मेरा नाम सेजल है। मुझे गुरुपा ने अपने साथ कब जो लिया मुझे नहीं पता। यहाँ आसपास भी कोई गुरुपा को नहीं मानता, पर गुरुपा ने मुझे अपनी लाडली बेटी बनाया है। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति अंकल को जॉब नहीं थी, तो गुरुपा ने 2 महीने पहले 16 तारीख को उन जो काम भेजा था वो 16 तारीख ही थी, और 1 + 6 = 7, इसलिए मुझे गुरुपा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आज 16 नवंबर का मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। आज भी गुरुपा ने मुझे मेरे पति को 16 नवंबर को एक जॉब ब्लेस की है, 1 + 6 = 7। आज भी 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे और मेरे परिवार को दी है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा का मैसेज आता है कि तेरे बच्चों को मैंने बहुत ब्लेस किया है और उनको कई करोड़ का मालिक बनाना है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। आप जो पॉजिटिव मैसेज देते हैं इससे हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक मार्ग मिल जाता है। हम पॉजिटिव सोच में आ जाते हैं। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरु पापा। कभी कभी हमारा काम नहीं बनता तो हम सोच में पड़ जाते हैं संगत जी के गुरुपा ने हमें जो चुना है, तो फिर हमारे जीवन में तकलीफ़ें क्यों आती हैं। तो आज गुरुपा ने मुझे एक सत्संग में आंटी द्वारा स्पष्ट सुनवाया कि तू अगले जन्म में एक संत थी और तूने मेरी बहुत सेवा की थी, पर
तुम्हारे पिछले जन्म के जो माड़े कर्म थे, इसलिए तूने ये दूसरा जन्म लिया है और इस जन्म भी तू मेरी सेवा ही करती है, मेरा मंत्र जाप करती है। पर तुझे एक काम करना होगा। वो आंटी बता रही थी अपने सत्संग में कि गाय को 3 केले खिलाने हैं, उससे हमारे काम जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। गुरुपा ने मुझे ये क्यों बुलवाया है मुझे नहीं पता, किसी संगत को इसकी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं गुरुपा के फ़ोटो स्वरूप के आगे मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। कई संगत को इससे एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, मुझे नहीं पता, पर गुरु पापा जो बुलवाते हैं मैं बोलती जाती हूँ। गुरुपा आपका क्या शुक्राना करे। शुक्राना शब्द तो आपके चमत्कार के आगे बहुत छोटा है। गुरु पापा, आप मुझे और मेरे परिवार को अपने शरण में लीजिए। मैं अपने पति के जो काम बनते हैं तो मेरे पति के तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ। गुरु पापा, मेरे पति अंकल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पापा, मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों को जो आप खुशियाँ देते हैं, उनका जो काम बनाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो अंकल जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करें, गुरुपा उनका भी आप कल्याण करना। और अंकल जी, आपको यही एक आपको ये मेरी यही इच्छा है कि आज 16 नवंबर को ही आज गुरुपा ने जो 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है, तो आज ही आप मेरा ये शुक्राना सत्संग सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी आपको मैं इच्छा रखती हूँ। तो मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा के दिव्य मंत्र के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।